आप दुनिया के अमीर लोगों के बारे में तो जानते ही होंगे जिनके पास बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के अमीर भिखारियों के बारे में बताएंगे जिनके पास महंगे महंगे फ्लैट्स हैं और जिनके पास शायद आपसे भी ज्यादा पैसे हैं। जिनमें से बहुत भिखारियों को अब कोर्ट्स ने भी बैन कर दिया है भीख मांगने के लिए, क्योंकि वो जिनसे पैसे लेते थे उनको ही लोन भी देते थे। भिखारी कितने पैसे कमाते हैं ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस देश में रहते हैं। जैसे जो अरब कंट्रीज में भिखारी होते हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे देश के भिखारी भी किसी से कम नहीं है। ये जिस औरत की फोटो आप देख रहे हो इसका नाम है ईशा, जिसकी नेटवर्थ तकरीबन 1 मिलियन US$ है। जब इसकी मौत हो गई, इसकी एज 100 साल की थी। मरने के बाद इसके दोस्त सईदा ने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया तो उनकी कीमत तकरीबन 1 मिलियन US$ थी। इसके पास 4 बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनको फिर अथॉरिटीज ने ले लिया इसके मरने के बाद। जब ईशा की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला तो उनके बहुत सारे नेबर्स शॉक हो गए जिनको उसके बारे में पता ही नहीं था ईशा के पास इतनी प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज ईशा ने 50 साल भीख मांगने के बाद बनाई थी और इसमें कुछ ईशा को अपनी माँ के जरिए भी मिले थे। ईशा की माँ और बहन भी भीख मांगती थी। एक तो वो भीख मांगती थी और बहुत सारे ट्रस्ट्स उनके हेल्प भी करते थे, खासकर ईद के मौके पर, जिनकी वजह से ईशा ने इतनी प्रॉपर्टीज बनाई। ईशा के फ्रेंड सईदा ने बताया ईशा के उन बिल्डिंग्स में ज्यादातर लोग फ्री में ही रहते थे क्योंकि ईशा को उनसे रेंट लेना अच्छा नहीं लगता था। सईदा ने यह भी बताया कि मैंने ईशा को भीख मांगना छोड़ने के लिए बहुत बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ये कहती थी कि मैं बुरा वक्त आने के लिए तैयारी कर रही हूँ और शायद मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। ईशा सऊदी अरब की रहने वाली औरत थी। और दूसरे नंबर पर आता है भारत जैन, जिसके पास 2-2 करोड़ के लग्जरी फ्लैट्स है मुंबई में। हमारे देश के मुकेश अंबानी दुनिया के 10 अमीरों में से एक, लेकिन हमारे देश के भिखारी दुनिया में आज पहले नंबर पर भिखारियों में से अमीर है। इसका नाम है भारत जैन। भारत जैन 3 से 4 हजार कमाता है दिन में। ये तकरीबन 3 गुना है इंडिया के एवरेज इनकम से। ये भिखारी सेलिब्रिटी जैसा बन गया है, उसको वहाँ तकरीबन हर कोई जानता है और ये आपको आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में मिलेगा मुंबई में। नंबर 3 पर आता है सिमन राइट। इसके पास इतने पैसे है कि कोर्ट ने इसको भीख मांगने से बैन कर दिया है। सिमन राइट लंदन के गलियों में भीख मांगता था और एक साल में 50,000 यूरोज कमाता था और 3 लाख यूरोज के फ्लैट में रहता था। सिमन के बारे में शिकायतें की गई जब लंदन मजिस्ट्रेट को सिमन के बारे में पता चला। सिमन सूट बूट पहन के आता था और फिर पुटने हाई स्ट्रीट नेट वेस्ट बैंक के सामने होमलेस और हंगरी बोर्ड लेके बैठ जाता था। सिमन के पास फलहम में अपना एक आलीशान घर था जहां वो शाम को भीख मांगने के बाद जाता था। नंबर 4 पे आता है इरविन कॉर्वे। इरविन कॉर्वे एक कॉमेडियन था पहले, लेकिन उसके 25 साल के कैरियर के बाद उसने भीख मांगना स्टार्ट किया। इरविन कॉर्वे के पास 3.5 मिलियन USD मेंशन भी था जहां वो रहता था। अब वो फुल टाइम भीख मांगता है, लेकिन वो सारे पैसे चैरिटीज में डोनेट करना पसंद करता है। इरविन दिन में तकरीबन $200 या $300 कमाता है और सारे पैसे डोनेट करता है। इरविन को जितने भी लोग पैसे देते हैं वो उसको जानते हैं और उनको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता है। नंबर 5 पर आता है संभाजी काले। संभाजी काले और उसके फैमिली मुंबई में भीख मांगते हैं। वो न्यू मुंबई में रहते हैं जहां वो 50 से 60 हजार कमाते हैं एक महीने में। संभाजी काले अपने खर्चे उठाने के बाद बाकी पैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। संभाजी के पास मुंबई में एक फ्लैट भी है और सोलनपुर में संभाजी के पास 2 घर भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। गुड बाय।